आज 20 जुलाई के करंट अफेयर को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, रोशनी नाडर मल्होत्रा बनी SCL टेच की नई चेयरमैन। तो देखते हैं जी क्या है। नोएडा स्टेट IT कंपनी है SCL, जो नोएडा में है एक IT कंपनी SCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष के रूप में रोशनी नाडर मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। तो जो नोएडा में जो कंपनी है IT कंपनी SCL, इसके चेयरमैन के रूप में रोशनी नाडर को नियुक्त किया गया है। रोशनी नाडर भारत की सबसे धनी महिला हैं। यदि पूछा जाए भारत की सबसे धनी महिला कौन है, तो रोशनी नाडर, बहुत IMP क्वेश्चन है, जो कि अपने पिता शिव नाडर की जगह SCL टेक्नोलॉजीज की अध्यक्ष एवं गैर कार्यकारी निर्देशन की भूमिका निभाएंगी। तो इन्होंने जो जगह ली है अपने पिताजी की ली है। इनके पिताजी का नाम क्या है, शिव नाडर। तो शिव नाडर की इन्होंने जगह ली है, जबकि शिव नाडर SCL टेक्नोलॉजीज के प्रबंध निर्देशक बने रहेंगे। जो शिव नाडर है वो इस SCL कंपनी के प्रबंध निर्देशक बने रहेंगे। रोशनी नाडर ने वर्ष 2018 में हैबिट्स ट्रस्ट की स्थापना की। जो रोशनी नाडर हैं उन्होंने 2018 में किसकी स्थापना की थी, हैबिट्स ट्रस्ट की। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में रहा तीसरे स्थान पर। एक रैंकिंग आई है भारतीय वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा, तीसरा रहा। देखते हैं इसके बारे में। तो अमेरिका के प्रसिद्ध सलाहकार कसमैन एंड वैकफील्ड द्वारा जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। तो अमेरिका के द्वारा ये पब्लिश की गई है सूची, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा, तीसरा रहा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 40 देशों के बीच 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया गया है। जो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक है, कितने देश शामिल इसमें, 40 देश। इसमें 4 प्रमुख क्षेत्र लिए गए हैं, कौन कौन से, वांसवेबिलिटी, कंडीशन और कॉस्ट और रिस्क। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में चीन पहले स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर, जबकि भारत चौथे स्थान से एक स्थान ऊपर तीसरे स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट देशों के विनिर्माण क्षेत्र को फिर से शुरू करने की क्षमता पर अध्ययन करता है। तो देखना इसमें मेन पॉइंट है, पहले स्थान पर चीन रहा, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, और भारत चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया। तो भारत कौन से स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर। अगला पॉइंट देखते हैं। श्याम श्रीनिवास बने फेडरल बैंक के MD और CEO। जो श्याम श्रीनिवास हैं, फेडरल बैंक है जो, उसके MD और CEO बनाए गए हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में श्याम श्रीनिवास को फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीनिवास भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व छात्र रह चुके हैं और उनके भारत के में मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के बहुराष्ट्रीय बैंकों के 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर उन्हें फेडरल बैंक का MD और CEO बनाया गया है। जो इन्होंने बनाया गया 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर बनाया गया है। इनका कार्यकाल 23 सितंबर 2020 से शुरू होगा। जो कार्यकाल है कब शुरू होगा, 23 सितंबर से चालू होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। उड़ीसा सरकार ने शुरू की मधु बाबू पेंशन योजना। जो उड़ीसा सरकार है इसने एक नई योजना शुरू की है, मधु बाबा पेंशन योजना। इसके बारे में देखते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए मधु बाबी पेंशन योजना की शुरुआत की है। किसके लिए की है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं और असमस्त लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो इस सुविधा योजना चालू की गई है मधु बाबा पेंशन योजना, इसमें किस किस को फ़ायदा मिलेगा, बुजुर्गों को, विधवाओं को और असमस्त लोगों को। इस योजना के तहत लगभग 5000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500, 700 और 900 प्रति माह की राशि मुहैया कराई जाएगी। जो इसमें योजना है मधु बाबू पेंशन योजना, इसके अंतर्गत 500, 700, 900 रुपये प्रति माह की राशि मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार ने इस सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 5000 ट्रांसजेंडर लोगों को लाभान्वित किया है। जो 5000 ट्रांसजेंडर लोग हैं इनको इन्होंने लाभान्वित किया है इस योजना के अंतर्गत। अगला देखते हैं पॉइंट। रियल मैड्रिड टीम ने जीता 34वां लीगा फुटबॉल खिताब। जो रियल मैड्रिड टीम है इसने 34वां फुटबॉल खिताब जीता है, लीगा फुटबॉल खिताब, जी याद रखना, लीगा फुटबॉल खिताब जीता है। देखते हैं। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने करीम बेंजेमा विलारियल को हराकर 34वां ला लीगा खिताब अपने नाम दर्ज किया है।
मैड्रिड ने कारिम बेंजेमा विलारियल को ला लीगा चैंपियनशिप में 2-1 से हराया। मैड्रिड 37 मैचों में से 26 मैच जीत हासिल कर शीर्ष स्थान पर रहा। जो मैड्रिड है इसमें मेन पॉइंट ये है, 37 मैच खेले थे, इसमें 26 में जीता था और शीर्ष स्थान पर रहा था और 34 बार लीगा फुटबॉल खिताब इसने जीता है। 20 जुलाई को वर्ष 2020 का ला लीगा का अंतिम मैच वर्ष 2017 की विजेता टीम लेगनेस के स्थान खेला जाएगा। अगला देखते हैं, गवान की पहली महिला पीएम बनी ओसुका रापोंडा। जो गवान देश है उसकी पहली महिला पीएम कौन बन गई हैं? ओसुका रापोंडा। गवान के राष्ट्रपति अली बोंगो, जो गवान देश है उसके राष्ट्रपति कौन है? अली बोंगो ओडम्बा ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रोज क्रिश्चियन ओसाउ रफांडो को नियुक्त किया। ओसाउ रफांडो गवान देश की 12वीं प्रधानमंत्री बनी हैं। कौन सी नंबर की प्रधानमंत्री बनी हैं? 12वें नंबर की, जो कि जोली नेकोवेकला का स्थान ग्रहण करेंगी। ओसाउ रफांडो एक अर्थशास्त्री हैं। कौन है? इकोनॉमिक्स हैं, जिसने गवान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एवं फाइनेंस से स्नातक किया। 56 वर्षीय ओसुका ने फरवरी 201 में रक्षा मंत्री का पद संभाला था। तो इसमें मेन पॉइंट तो यही है, जो गवान देश है इसकी पहली महिला बनी है, पहली महिला पीएम, मतलब इस देश की पहली महिला पीएम है ओसुका रापोंडा। ठीक, अगला देखना, उत्तराखंड राज्य सरकार बनाएगी कचरे से बिजली। जो उत्तराखंड राज्य है वो वहाँ से कचरे से बिजली बनाने की योजना चल रही है। तो देखते हैं, उत्तराखंड राज्य सरकार वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत राज्य में कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के अनुसार इस पहल के तहत 5 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। देखना, ये जो क्वेश्चन है ये एनवायरनमेंट से संबंधित भी आ जाता है। तो एनवायरनमेंट में पेपर में आजकल पूछने लगे हैं, तो एनवायरनमेंट से संबंधित भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो उत्तराखंड जो राज्य है इसने कचरे से बिजली बनाने का घोषणा की है। इस पहल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में ठोस कचरे का निपटारा करना और बिजली प्रदेश में मुहैया कराना है। राज्य सरकार के अनुसार हर दिन पहाड़ी क्षेत्रों में 900 टन कचरा पैदा होता है, जिसमें से आधा प्राकृतिक में जैविक है, जबकि 17% रिसाइकल बिन श्रेणी में आता है। ठीक, अगला देखना, प्रियंका चोपड़ा जोनास बनी TIFF 2020 की एम्बेसडर। तो इसके बारे में देखते हैं, भारत की बॉलीवुड अभिनेता प्रियंका चोपड़ा जोनास को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। ठीक, तो ये बहुत IMP क्वेश्चन है। तो जो प्रियंका चोपड़ा है इनको क्या बनाया गया है? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कोविड-19 महामारी के बीच डिजिटल स्क्रीनिंग के जरिए 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 को प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा। जो इसका टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसका 10 सितंबर से 19 सितंबर के बीच प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा डिजिटल रूप में। प्रियंका चोपड़ा 50 से अधिक प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल की गई हैं। जो प्रियंका चोपड़ा है 50 से अधिक प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी TIFF 2020 के लिए चुना गया है। तो बॉलीवुड फिल्म निर्माता एक अनुराग कश्यप है, उनको भी इसके लिए चुना गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, CBSE ने AI करिकुलम को इंटीग्रेट करने के लिए IBM के साथ साझेदारी की है। देखना, ये बहुत IMP क्वेश्चन बन जाता है शिक्षक भर्तियों के लिए। तो देखते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 11वीं और 12वीं की कक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम हेतु IBM कंपनी के साथ समझौता किया है। जिसने समझौता किया है किसके लिए किया है? 11वीं 12वीं कक्षाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम हेतु IBM कंपनी के साथ समझौता किया है। IBM कंपनी CBSE के साथ मिलकर AI पाठ्यक्रम भारत के 13 राज्यों के 200 स्कूलों में लॉन्च करेगी। इस AI पाठ्यक्रम को CBSE की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मैक्यूरी यूनिवर्सिटी और लर्निंग लिंक फाउंडेशन और भारत के 1M1B द्वारा विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, पी प्रवीण सिद्धांत बने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव। बहुत IMP क्वेश्चन बन जाता है SSC के लिए। जो पी प्रवीण सिद्धांत है
पी प्रवीण सिद्धार्थ हैं वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव बन गए हैं। तो देखते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में पी प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया। पी प्रवीण सिद्धार्थ रामनाथ कोविंद के पूर्व निजी सचिव विक्रम सिंह की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे जी? विक्रम सिंह की जगह लेंगे। विक्रम सिंह को वर्तमान में शिपिंग मंत्रालय का संयुक्त सचिव बनाया गया है। पी प्रवीण सिद्धार्थ 2001 बैच के IPS अधिकारी थे जो कि भारतीय राजस्व सेवा विभाग में कार्यरत थे। तो मेन पॉइंट ये है इसमें, पी प्रवीण सिद्धार्थ जो हैं राष्ट्रपति के रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बने हैं। इसके पहले विक्रम सिंह इनके निजी सचिव थे। अब देखते हैं वन लाइन फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन। तो HCL का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो HCL में जो महिला हैं रोशनी नाडार मल्होत्रा, जो भारत की सबसे अमीर महिला हैं, तो रोशनी नाडार मल्होत्रा को HCL का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने अपने पिता की जगह ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा। अगला देखते हैं, गबन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ओसुका रपांडो गबन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने किस पाकिस्तानी आतंकी संगठन को वैश्विक आतंकी घोषित किया है? तो नूर वली महसूद है, इसको पाकिस्तानी आतंकी संगठन को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने निष्ठा योजना ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने निष्ठा योजना ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो IMP क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने निष्ठा योजना ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च किया है। अगला देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड ने वेस्ट टू एनर्जी के नाम पर कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है। अगला देखते हैं, किस भारतीय अभिनेत्री को TIFF 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला देखते हैं, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। IIT मद्रास है, तो IIT मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। अगला देखते हैं, भारत में किस देश में पेट्रोलियम के रणनीतिक भंडार को रोकने के लिए समझौता किया गया है? तो अमेरिका। भारत में अमेरिका देश में पेट्रोलियम के रणनीतिक भंडार को रखने के लिए समझौता किया गया है। IMP क्वेश्चन बन जाएगा जी। अगला देखते हैं, भारत सरकार में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितने पोर्टल लॉन्च किए गए हैं? तो 5 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। जो भारत सरकार है उसमें आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 5 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की है? तो जो उड़ीसा राज्य की सरकार ने क्या किया है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की है। इसमें 500, 700, 900 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। अगला देखते हैं, KVIC ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो दिल्ली में। जो KVIC है इन्होंने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? दिल्ली में। अगला जी, मध्य प्रदेश के लिए बहुत IMP क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कितने जिलों में कोविड-19 की घोषणा की है? तो 6 जिलों में कोविड-19 की घोषणा की है। अगला देखते हैं, पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का निधन हुआ है, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो पैरा एथलीट रमेश टीकाराम हैं उनका निधन हुआ है, उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस फुटबॉल क्लब ने 34वां ला लीगा खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड ने। जो रियल मैड्रिड है इसने 34वां लीगा फुटबॉल खिताब जीता है 2-1 से हराकर। अगला देखते हैं, किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पी प्रवीण सिद्धार्थ को रामनाथ कोविंद जी का निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले कौन थे? विक्रम सिंह थे। फेडरल बैंक के MD और CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो श्याम श्रीनिवासन को इसके पद पर नियुक्त किया गया है फेडरल बैंक की। अगला देखते हैं, CBSE ने AI करिकुलम इंटीग्रेट करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IBM के साथ इसने समझौता किया है। तो जो CBSE है केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड परीक्षा या केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक, तो इन्होंने क्या किया है, 11वीं 12वीं के लिए IBM के लिए ऑनलाइन क्लास पाठ्यक्रम के लिए समझौता किया है।